घर की जरूरतें सबसे पहले, बच्चों की स्कूल की फीस सबसे पहले, घर का राशन सबसे पहले, पति का मोबाइल सबसे पहले, रिश्तेदारों का खर्चा सबसे पहले। लेकिन जब बात आती है खुद की तो शून्य। हमारे कपड़े फट रहे हैं, चप्पल टूट गई है, बाद में ले लेंगे। बुखार चढ़ा है, तबीयत खराब है, सिर में दर्द है, अभी तो बर्दाश्त हो रहा है ना, जब देखा जाएगा, जब बढ़ेगा तो तब बात की बाद में देखेंगे, तब ले लेंगे दवाई। लेकिन ऐसा क्यों? जिस तरह से हम महिलाएं पूरे घर की जरूरतों को, पूरे घर के सदस्यों की जरूरतों को सबसे पहले रखती हैं, तो उसी तरह से हमें भी उनके साथ शामिल होना चाहिए और अपनी जरूरतों को सबसे पहले ना रख के लेकिन उनके बराबर तो रखना चाहिए। अगर हम खुद को ही बोझ समझेंगे तो दुनिया हमें बोझ समझेगी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम भी अपने आप को घर के बजट में शामिल करके अपनी जरूरतों के लिए थोड़े से पैसे इकट्ठे करके अलग से रख सकते हैं। किस तरह से हम अपने आप को कम ना आंक के बराबर आंक सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप बचत से रिलेटेड और फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद चले गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। देखिए, हम गृहिणियां क्या करती हैं, हमें शुरू से ये समाज में बताया गया है कि गृहिणियों के लिए सबसे जरूरी होता है उसका परिवार और उसकी जरूरतें। जो गृहिणी पूरे परिवार की जरूरतों को सबसे पहले रखती है, ध्यान में रखती है, वही गृहिणी असली गृहिणी होती है। हमें ये समाज ने बताया है। लेकिन जब बात आती है खुद की तो हमें बताया गया है कि हमारी जरूरतों को सबसे बाद में रखना है। ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर कल को हमारे कपड़े फट गए हैं, चप्पल टूट गई है, या भगवान ना करे कहीं इमरजेंसी में हमें कि जाना ही पड़ गया, या बीमार हो गए हैं, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खुद के लिए। हम तो शून्य है। हम क्या करेंगे? हमें एक दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। क्या आप इन चीजों से बचना चाहती हैं? जिस तरह से आप पूरे घर का बजट बनाती हैं, घर के राशन का बजट बना लिया आपने, बच्चों की स्कूल की फीस भी लिख ली, मकान का किराया भी लिख लिया, ईएमआईज भी लिख ली, हर चीज आपने लिख ली, रिश्तेदारों तक का भी लिख लिया। वहीं पे आप एक लाइन छोटी सी और जोड़ दीजिए, खुद के लिए। खुद के लिए भी अपने आप को बजट में शामिल कर लीजिए। बजट में शामिल कीजिए उस बजट में जहां पे आप पूरे घर का बजट बना के चल रही हैं। हर महीने ज्यादा नहीं, 200 या 400 रुपए अपने लिए, सिर्फ अपने लिए अलग करके रखिए। सिंपल सी बात है, आपको पता है मकान जो है हम बनाते हैं वो 4 पिलर पे खड़ा होता है। उसमें से अगर एक पिलर निकाल दिया जाए या कमजोर पड़ जाए या जंग लग जाए तो क्या वहीं का वही वो मकान खड़ा रहेगा या फिर वो गिर जाएगा? इसी तरह से हम भी उसी परिवार के एक पिलर हैं, मजबूत पिलर। सभी सदस्यों का अपना अपना किरदार है उस परिवार में। हम भी उसी किरदार में शामिल है, उस परिवार में शामिल है। इस तरह से आप भी अपने आप को कम मत आंकिए। कल को भगवान ना करे आपको जरूरत पड़ जाती है तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक अलग से छोटा सा डब्बा बनाइए, कुछ पर्स बनाइए जहां पे आप अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 200-400 रुपए हर महीने अलग कर सकें। ये तो रही एक बात। अब अलग करने का मतलब ये नहीं, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आप अपने आप को रखिए, नहीं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया कि इमरजेंसी के लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा क्योंकि आप भी उसी परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन इन सब बातों को लेकर आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए कि भाई मैंने तो वो वीडियो देखा था, मुझे तो बताया गया था कि सबसे पहले अपने आप को रखना चाहिए, या फिर ऐसी जरूरतें होती हैं पूरी। नहीं, आप भी उसी परिवार का हिस्सा है, सबके साथ रह के चलना है, घमंड नहीं आना चाहिए। इसलिए बताया गया है कि कल को आपको जरूरत पड़ जाए तो आप अपने पति से, अपने बच्चों से, उनके आगे हाथ नहीं फैला पाएंगे। आपके खुद की छोटी सी सेविंग है, छोटी सी सेविंग, ज्यादा बड़ी नहीं, अपने लिए कर लीजिए। आज छोटी सेविंग खुद के लिए करेंगी तो कल वो बड़ी होते देर नहीं लगेगी। और जब कभी ऐसी इमरजेंसी आएगी, इमरजेंसी क्या, मान लीजिए आपको कहीं रिश्तेदारी में ही जाना है, शादी ब्याह में भी जाना है, तब भी आपको सोच नहीं पड़ेगी। और बचत करने का मतलब ये नहीं है कि आप बेफालतू में, अब आपने अलग कर लिए 200-400 रुपए, तो चलो जी चलो शॉपिंग करने चलते हैं, थैला उठाए चलो शॉपिंग करके आते हैं। ये बचत सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखनी चाहिए। हम गृहिणियां भी उतना ही अधिकार रखती हैं जितने परिवार के बाकी सदस्य रखते हैं। हम भी उसी परिवार का हिस्सा है। भले ही हम गृहिणियां हैं, लेकिन आपको कभी मन में ये सोच नहीं आनी चाहिए कि हम कमाती नहीं है, लेकिन परिवार में पूरा सहयोग दे रही हैं।
सबसे पहले उठती हैं, सबके बाद सोती हैं और हमारी ड्यूटी सबसे ज्यादा लंबी होती है। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आप सहमत जरूर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।